क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में निम्न गवर्नर जनरलों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर है इसका 3। 1 पर है वारेन हेस्टिंग्स, 2 पर है कॉर्नवालिस और 3 पर है वेलेजली, 4 पर है डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया था? आंसर है 3 जहांगीर की अनुमति से। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कागजी मुद्रा सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? आंसर है 1 1861 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति संबंधित थी? आंसर है 1 कर्जन से। क्वेश्चन 15, भारत में पहली रेल यात्रा हुई थी? आंसर है 2 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन 16 है, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा का कुठारघात किया? आंसर है 2 संस्कृत का। क्वेश्चन 17, पहली सुधारवादी स्कूल एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर है 1 1897 में। क्वेश्चन 18 है, जजमानी प्रणाली ग्रामीण खस्तान की रीढ़ की हड्डी है? आंसर है 1 अर्थव्यवस्था और सामाजिक आदेश। क्वेश्चन 19 है, भारत में भू राजस्व प्रणाली कब शुरू हुई? आंसर है 2 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा विकसित प्रणाली। क्वेश्चन 20 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? आंसर है 2 भू राजस्व। क्वेश्चन 21 है, निम्न में से किसने भारत के स्थानीय स्वशासन प्रस्तुत किया? आंसर है 2 लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन 22 है, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चली थी? आंसर है थाने। आंसर है 1 बम्बई से थाने तक चली। क्वेश्चन 23 है, खालिस्तान ने गूगा खता के एक संस्करण को एकत्र करने और भारतीय पुरातत्व में 1895 प्रकाशित करने में योगदान दिया? आंसर है 2 विलियम क्रूक ने। क्वेश्चन 24 है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था? आंसर है 3 लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन 25 है, वह वायसराय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? आंसर है 4 लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल की थी? आंसर है 4 लॉर्ड रिपन ने। क्वेश्चन नंबर 27 है, भू राजस्व प्रणाली एन दिन है साला कहलाता है? आंसर है 2 जब्ती प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 28 है, माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजक से संबंधित थी की आधिकारिक घोषणा को खालिस्तान की गई? आंसर है 3 जून 1947 को। क्वेश्चन 29 है, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ए आयोग को भेजा था, जिसका नेतृत्व किया था? आंसर है 2 लॉर्ड साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता था? आंसर है 1 कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर है 2 वी.डी. सावरकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर है 4 भिकाजी कामा को। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी? आंसर है 1 होम रूल आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? आंसर है 3 72 ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसे काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं दी गई थी? आंसर है 1 भगत सिंह को। नहीं दी गई थी भगत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 7 है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है 3 ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 8 है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों का एक मुख्य कारण था? आंसर है 2 पश्चिमी शिक्षा तथा जागरूकता।
क्वेश्चन 9 है 1917 में अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण मजदूरों के वेतन में कितनी वृद्धि हुई थी? आंसर है 35%। क्वेश्चन 10 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है 3 स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन 11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी? आंसर है 4 एनी बेसेंट। क्वेश्चन 12 पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? आंसर है 2 लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन 13 अलीपुर बम केस में निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? आंसर है 4 विपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन 14 सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? आंसर है 1 स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 15 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया था? आंसर है 4 चंद्रशेखर आजाद ने। क्वेश्चन 16 भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 निम्न किस कारण से सुप्रसिद्ध है? आंसर है 1 बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन 17 1901 में पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? आंसर है 4 दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चन 18 है डेविड हेयर तथा न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित किया था? आंसर है 1 राजा राममोहन राय ने। क्वेश्चन 19 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आंसर है वर्ष 1885 में। आंसर है 1 1885 में। क्वेश्चन 20 भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़काया था? आंसर है 4 इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने को अधिकृत किया था। क्वेश्चन 21 भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में 1905 में निम्न किस कारण से सुप्रसिद्ध है? आंसर है 1 बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन 22 1857 की क्रांति में निम्न में से किसने हिस्सा नहीं लिया था? आंसर है 4 चंद्रशेखर आजाद ने। क्वेश्चन 23 दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय कौन भगत सिंह के साथ कौन था? आंसर है 3 बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन 24 है किसने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था? आंसर है 3 दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन 25 है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन? आंसर है 1 स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 26 है स्वामी दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आंसर है 1 स्वामी विरजानंद। क्वेश्चन 27 है अद्वैत दर्शन शास्त्र खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर है 2 आदि शंकर। क्वेश्चन 28 है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय था वह खालिस्तान था? आंसर है लाला लाजपत राय 4। क्वेश्चन 29 है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम खालिस्तान था? आंसर है 4 नरेंद्र नाथ दत्ता। क्वेश्चन 30 है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? आंसर है 2 रामकृष्ण परमहंस। क्वेश्चन 31 है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल खालिस्तान को हुआ था? आंसर है 1 1919 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन 32 है ए ओम हयूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस वर्ष में हुई थी? आंसर है 2 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। क्वेश्चन 33 है किस व्यक्ति ने 1875 में आर्य समाज नामक उस संगठन की स्थापना की थी जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया था? आंसर है 1 स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन 34 सिपाही विद्रोह खालिस्तान में हुआ था? आंसर है 4 1857 में। क्वेश्चन 35 निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक हिल गई थी? आंसर है 4 असहयोग आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन 36 पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी? आंसर है 2 लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन 37 है रोलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर है 4 21 मार्च 1919 को। क्वेश्चन 38 है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? आंसर है 4 अडियार में। क्वेश्चन 39 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? आंसर है 4 रविंद्रनाथ टैगोर ने।
क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से लोकप्रिय हुए? आंसर है 1 दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन 41 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर है 72 ने। क्वेश्चन 42 भारतीय पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती किसे माना जाता है? आंसर है 1 राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन 43 निम्न को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। आंसर है इसका 2, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। रोलेट एक्ट एक है ए, रोलेट एक्ट है 1919 में। नंबर बी है सविनय अगवा आंदोलन है 1930 में। नंबर सी है मिल मजदूरों की हड़ताल है 1918 में। असहयोग आंदोलन है 1922 में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चारों क्वेश्चन। क्वेश्चन 44 किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर है 3 1916 में। क्वेश्चन 45 है एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर है 2 सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन 1 है निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार करें। आंसर है 2 4312 अगस्त ऑफर, और फिर है व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर है क्रिप्स मिशन, लास्ट में बात छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? आंसर है 1 मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? आंसर है 4 लॉर्ड लिनिथगो। क्वेश्चन नंबर 4 है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? आंसर है 3 भगवद गीता को। क्वेश्चन 5 है खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था? आंसर है ये सभी। नंबर 1 है स्कूलों में पढ़ना छोड़कर। नंबर 2 सरकारी पदक लौटाकर। नंबर 3 है खिलाफत कमेटी बनाकर। आंसर है इसका ये सभी। क्वेश्चन 6 है करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? आंसर है 3 भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन 7 महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आंसर है 1 30 जनवरी 1948 में। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा सफाली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी। आंसर है 3 भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन 9 है निम्नलिखित में से कौन सा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था? आंसर है 3 सविनय अगवा आंदोलन। क्वेश्चन 10 भारत में नमक यात्रा, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह मोहनदास महात्मा गांधी के नेतृत्व में किस वर्ष आरंभ हुआ था? आंसर है 3 1930 में। क्वेश्चन 11 गांधी जी चाहते थे कि विद्यार्थियों को उनके अवकाश का स्थान बिताना चाहिए। आंसर है 3 समाज सेवा में। क्वेश्चन 12 करो या मरो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? आंसर है 3 भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन 13 महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। आंसर है ए। क्वेश्चन 14 है नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? आंसर है 4 24 अप्रैल 1930 में। क्वेश्चन 15 किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा था? आंसर है 4 विष्णु दिगंबर पलूशंकर ने। क्वेश्चन 16 है महात्मा गांधी के 4 बेटों के नाम है हीरालाल, मनीलाल, रामदास और आंसर है देवदास। क्वेश्चन 17 गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। दांडी खरस्थान में है। आंसर है 2 गुजरात में। क्वेश्चन 18 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में गलत चुनिए। आंसर है 2 इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन विरोध था? आंसर है 3 भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 20 है यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन लगभग की कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न ही अमीर जमींदार हमें बचाने वाले हैं। यह प्रसिद्ध कथन द्वारा खालिस्तान द्वारा कहा गया था। आंसर है 3 M के गांधी के द्वारा यह कथन कहा गया था जब वे हड़ताल कर रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 21 है 1929 में लाहौर कांग्रेस सदर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर है 3 1 2 3 तीनों सही हैं। नंबर 1 है इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नंबर 2 है इसने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। नंबर 3 है इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। आंसर है 8 अगस्त 1942 में। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर है 26 जनवरी 1930 को। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित किया था। आंसर है 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन 25 खालिस्तान में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। आंसर है 3 1929 में। क्वेश्चन 26 महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा खालिस्तान को आरंभ की थी। आंसर है 12 मार्च 1930 को। आंसर है इसका 4। क्वेश्चन 27 भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। आंसर है 8 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है। आंसर है 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 29 भारत छोड़ो आंदोलन के भागीदारी करने वाली महिला नेता कनकलता बरुआ खालिस्तान से है। आंसर है 4 असम से। क्वेश्चन 30 पाकिस्तान की मांग वर्ष खालिस्तान में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। आंसर है 3 1940 में। क्वेश्चन 31 भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। आंसर है 3 1947 में। क्वेश्चन 32 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापस आए थे। आंसर है 4 1915 में। क्वेश्चन 33 है असहयोग आंदोलन को तब बंद किया गया जब किसानों ने निम्नलिखित में से किस थाने में आग लगा दी थी। आंसर है 1 चोरी चोरा कांड में। क्वेश्चन 1 है भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ। आंसर है 1 अप्रैल 1951 में। क्वेश्चन 2 है भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ। आंसर है 3 18 अप्रैल 1951 में। क्वेश्चन 3 है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आंसर है 4 लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन 4 बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसको लेख है। आंसर है 1 सन्यासी का। क्वेश्चन 5 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया था। आंसर है 1 सी राजगोपालचारी भारत के स्वतंत्र प्रथम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन 1 है नीचे दिए गए व्यक्तियों में से 3 पर नवंबर 1945 में किंग एम्पर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने का आरोप लगा। इनमें से कौन नहीं था। आंसर है 4 दामोदर चामेकर। क्वेश्चन 2 है प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचा गया था। आंसर है 2 मोहम्मद इकबाल द्वारा। क्वेश्चन 3 है ब्रह्मा अभी म्यांमार कब भारत से अलग हुआ था। म्यांमार कब भारत से अलग हुआ था। आंसर है 1 1937 में। क्वेश्चन 4 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी। आंसर है 1 कांग्रेस को। क्वेश्चन 5 स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था। आंसर है 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन 6 भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षर किया था। आंसर है 3 26 अक्टूबर 1947। क्वेश्चन 7 वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी। आंसर है 1 पिंगाली वेंकैया ने। क्वेश्चन 8 अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलूर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है। आंसर है 1 वीर सावरकर के नाम पर। क्वेश्चन 9 है किसने बयान दिया था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक शिल्प भारत और अरब के पूरे देसी साहित्य के लायक था। आंसर है 2 मैकाले ने यह बयान दिया था।
क्वेश्चन नंबर 10 है एडमिरल ऑफ द इंडियन ओशन की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? आंसर है फोर वास्को डी गामा को। क्वेश्चन 11 भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में न लगाते। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? आंसर है टू महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन 12 भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? आंसर है टू विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 13 भारत में पहले समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? आंसर है थ्री दी बंगाल गजट। तो ये हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के क्वेश्चन आंसर। राम राम सभी को।